Good afternoon, class 5th students. This is your SST class, and we have already started our chapter number 4, major landforms, and we have done about plateaus and plains. Some part we have done till here. प्लेटूज़ क्या होते हैं आपको लास्ट टर्न पर बताया था, जो कि थोड़े हाई रेज्ड लैंड होते हैं, जो कि थोड़े ऊंचाई पर होते हैं। जहाँ ऊंचाई होती है वहाँ पर थोड़ी कम पॉपुलेशन रहती है, जो थोड़े लो लाइंग होते हैं वो काफ़ी पॉपुलेशन रहती है। प्लेटूज़ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, है ना। और कुछ जो जहाँ सॉइल अच्छी है वो एग्रीकल्चर के लिए गुड है, जहाँ सॉइल थोड़ी सी कम फर्टाइल होती है वो ग्रेजिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। प्लेन्स कौन से लैंड होती है, ये लो लैंड होते हैं, नीचे होते हैं, जहाँ पर कौन रहते हैं, हम लोग रहते हैं, जहाँ काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जहाँ वाटर भी है, प्रॉपर लैंड का जो एरिया जो कि लो होता है। अब हम पढ़ते हैं कुछ फीचर्स। हमने लास्ट टर्न पर पढ़ा था कि प्लेन्स में 3 रिवर बेसिन्स भी हैं, गंगा, सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र। सी The silt brought down by the rivers makes the soil very fertile। जो सिल्ट, जो मिट्टी, जो मड आता है रिवर्स, नदियों के द्वारा, वो सॉइल को बहुत फर्टाइल, उपजाऊ बनाता है, अच्छा बनाता है एग्रीकल्चर के पर्पज़ से एंड सुटेबल फॉर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन द फर्टाइल प्लेन्स। प्लेन्स में बहुत सारे क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं। See next point, next page. The plains are thickly populated areas। plains बहुत thickly populated है, means बहुत ज़्यादा population रहती है। क्यों रहती है? Because of the abundant availability of water and flat land for construction। क्योंकि खूब सारा पानी आपको मिलता है और वहाँ की लैंड कैसी है, फ्लैट है, नीचे है, और कंस्ट्रक्शन वर्क भी वहाँ बहुत आराम से हो सकता है। पॉपुलेशन भी काफ़ी वहाँ पर स्टेबल रह सकती है। नेक्स्ट सी Since ancient times, plains have served as a cradle to some of the world's major civilizations। जो प्लेन्स है, ये जो प्लेन एरिया होता है जहाँ हम रहते हैं, इसने एज अ क्रैडल का वर्क किया है। क्रैडल मीन्स जैसे जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, जिसने एक टाइप से कह सकते हैं पालन किया है लोगों का। कुछ सिविलाइजेशन, वर्ल्ड मेजर सिविलाइजेशन मीन्स ह्यूमन का सोशली और कल्चरली बहुत इन्होंने क्या किया है, हेल्प की है एज अ सोर्स की तरह। तो प्लेन एरियाज़ ने एंशियंट टाइम्स यानी पुराने समय में बहुत हेल्प करी है पीपल की। नेक्स्ट लैंडफॉर्म कौन सा है? रिवर्स। रिवर्स होती हैं नदियाँ। अब इनके बारे में देखते हैं। अ नेचुरल डाउनवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज कॉल्ड अ रिवर। जो ऊपर से नेचुरली आ रही है, एक फ़्लो पानी का जो आ रहा है माउंटेन्स, पहाड़ों से, उसे क्या बोलते हैं? रिवर यानी नदी। इट फ्लोज टूवार्ड्स एन ओशन और सी। ये किसकी तरफ फ़्लो करता है? इट फ्लोज टूवार्ड्स, वो डायरेक्टली सीधा कहाँ जाती हैं? ओशन में, महासागर में जाती हैं, समुद्र में जाती हैं। जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं। A river on its journey from the mountains to the ocean passes through 3 different stages। जब जो एक नदी होती है ऊपर पहाड़ों से आ रही है, हिमालय से आ रही है ओशियन तक। ओशियन आपने पढ़े हैं ना, लाइक पैसिफिक ओशियन होता है, आर्टिक ओशियन, इंडियन ओशियन। जब वो ओशियन तक जाती हैं तो उनकी 3 डिफरेंट काइंड्स की स्टेजेस होती है, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट यूथफुल, सेकंड मैच्योर एंड थर्ड इज़ ओल्ड। यूथफुल मीन्स फर्स्ट स्टेज है, अपर कोर्स स्टार्टिंग होती है, बिगनिंग होती है, और मैच्योर मिडिल एज होती है, मिडिल कोर्स है। थर्ड ओल्ड जो है लोअर कोर्स है, थर्ड पार्ट है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज़ इट्स यूथफुल और अपर स्टेज। इसको अपर भी बोल देते हैं स्टेज, सबसे पहली, सबसे ऊपर की यूथफुल। जैसे यहाँ से रिवर का सोर्स स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर वाली जो हैं वो यूथफुल है, अपर स्टेज है। द स्टीपनेस ऑफ द माउंटेन्स मेक्स द रिवर फ्लो डाउन इन ग्रेट स्पीड कटिंग थ्रू रॉक्स। जो स्टीपनेस होती है मीन्स जो ढलान होती है, जब माउंटेन से नदियाँ बह रही हैं तो मेक द रिवर फ्लो डाउन। जो माउंटेन्स की ढलान है वो नदियों को नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं बहुत पूरी स्पीड से। कटिंग थ्रू रॉक्स, बहुत सारी बीच में चट्टानें भी आती हैं, एंड फॉर्मिंग वी शेप वैलीज, वाटरफॉल्स एंड कैनॉइंस। और वो बीच में क्या बनाती हैं? वी शेप्ड की, आप जैसे देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ वी शेप भी बनी, वी शेप की वैलीज़ बनाती हैं, यानी एक
रीजन होता है जो कि पहाड़ियों और माउंटेन्स के बीच में छोटे छोटे झरने, वाटरफॉल्स, कैनॉइंस बनाती हैं। नेक्स्ट स्टेज है मैच्योर स्टेज यानी मिडिल एज, जो मिडिल स्टेज है, मिडिल कोर्स है रिवर का। द सेकेंड स्टेज और मैच्योर स्टेज ऑफ अ रिवर बिगिनस व्हेन इट लीव्स द माउंटेन्स। ये तब शुरू होती है जब वो माउंटेन्स को छोड़ के प्लेन एरिया में आ जाती है। एंड एंटर द प्लेन्स में जब वो आ गई तो वो क्या बन जाती है, कौन सी स्टेज का वर्क है, मैच्योर स्टेज सेकंड स्टेज का है। देखिए फर्स्ट स्टेज में हमने वी शेप्ड के बनाती है, हमने पढ़ा वाटरफॉल्स हैं बहुत सारे, कैनॉइंस बनाती हैं, वैलीज बनाती हैं। और नेक्स्ट स्टेज जब वो माउंटेन्स को छोड़ के पहाड़ों में आती हैं, हेयर इट स्वेल्स एंड बिकम्स ब्रॉड। यहाँ वो बहुत क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, वाइडर, और स्लोज डाउन, धीरे धीरे आती हैं। एंड बिकम्स ब्रॉड एज इट ज्वाइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि बीच में उनको बहुत सारे उनके पार्ट्स मिल जाती हैं। देखिए ट्रिब्यूटरी एक यानी कि एक नदी उसको साइड से उसने ज्वाइन कर लिया है, जो उनके चैनल्स होते हैं डिफरेंट। द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेज एट द स्टेज, इस स्टेज पर रिवर की, नदी की स्पीड कम हो जाती है। रिवर लूप्स कॉल्ड मींडर्स एंड ऑक्स बो लेक्स फॉर्म एट द स्टेज। इस स्टेज पर बहुत सारे कर्व्स बनने शुरू हो जाते हैं। देखिए मींडर है, इस तरह से नदी जा रही है ना, ये कर्व फॉर्म में, गोलाई सी में, कर्व शेप में, और वहाँ पे मींडर्स बनते हैं। ऑक्स बो लेक्स, वहाँ पर एक लेक है वी शेप की, ये देखिए ऑक्स बो लेक है वी शेप की, एक इस तरह से कर्व फॉर्म में ही लेक बनती है सेकंड स्टेज पर। फर्स्ट स्टेज में नदी अभी स्मॉल है, वो आई है एकदम से, फ्लो हुई है। अब आगे जाके वो डिफरेंट चैनल्स ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाएगी तो थोड़ी चौड़ी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए जो थर्ड स्टेज है यानी ओल्ड स्टेज, ओल्ड लोअर कोर्स है रिवर का। इन दिस स्टेज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बिकम्स वेरी स्लगिश। यहाँ पर रिवर की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, थोड़ी सुस्ती से धीरे धीरे चल रही है, बह रही है। एज इट एंटर्स द सी इट ब्रांचेज आउट मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे ही वो समुद्र की तरफ आती है, जो रिवर है, यहाँ पहले तो अभी हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर प्लेन्स में आ गई। प्लेन से आगे जब रिवर कहाँ आएगी, समुद्र में आएगी, तो इट ब्रांचेज आउट मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। फिर वो धीरे धीरे डिवाइड हो जाएगी, डिविजन्स बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाते हैं। अ डेल्टा इज़ मेड बाय द रिवर एट द स्टेज, और इस स्टेज पर यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, यानी एक ट्रायंगुलर शेप बनती है उसकी, मेड बाय द रिवर, रिवर के द्वारा एक ट्रायंगल की शेप बन जाती है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, वो सुंदरबन डेल्टा है, और वो गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा इंडिया में बनाया गया है। यहाँ पर जो रिवर है, ये एंड है, रिवर की जर्नी का एंड होता है। ये ओल्ड स्टेज है तो ये एंड होता है, ये जो माउथ होता है रिवर का, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, और यहाँ पर एक वो डेल्टा फॉर्म करती है, ट्रायंगुलर शेप हो जाती है। ट्रायंगल फॉर्म में क्या बनता है, डेल्टा बनता है, और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। और कौन सी रिवर्स के थ्रू बनता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा हमारी मेन नदी है, इनके थ्रू। ओके, तो बाकी रेस्ट पार्ट नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे।